तो आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर बाय क्या होता है। तो हमारे टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। तो अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है किसी टेबल के कॉलम को सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट क्या होता है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर बाय। सपोज मेरा एक स्टूडेंट टेबल है जहाँ पे मैंने मार्क्स स्टोर करके रखे हैं। सो डिफरेंट मार्क्स यहाँ पे स्टोर्ड है 55, 46, 89, 80, 98। तो हम लोग इसे किस वे में अरेंज कर सकते हैं, पहले असेंडिंग 46, 55, 80, 89, 98, फिर दूसरा वे हो गया डिसेंडिंग जो कि है बड़ा से छोटा 98, 89, 80, 55, 46। तो ये सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है कोर्स, तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है। तो अभी मैं चाहता हूँ जो मेरा कोर्स ड्यूरेशन है 10, 25, 25, 4 और 12 उसे सॉर्ट करने के लिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ ऑर्डर स्पेस बाय कोर्स अंडरस्कोर ड्यूरेशन। तो इसे जब हम लोग ने एग्जीक्यूट किया, क्या आया, कोर्स ड्यूरेशन मेरा 4, 10, 12, 25 और 25 है। तो इसी चीज को अगर मुझे डिसेंडिंग वे में सॉर्ट करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ ऑर्डर बाई कॉलम नेम के बाद मैं ऐड कर सकता हूँ DSC। तो ये कोर्स ड्यूरेशन मेरा आप देख सकते हो यहाँ पे डिसेंडिंग वे में सॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना है, जब मैंने DSC नहीं लिखा तो मेरा असेंडिंग वे में सॉर्ट हुआ, जब मैंने DSC लिखा तो फिर मेरा डिसेंडिंग वे में सॉर्ट हुआ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा डिफॉल्ट सॉर्टिंग किस ऑर्डर में होता है। तो आंसर है असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग ने नंबर को सॉर्ट किया। क्या हम लोग varchar 2 वाले कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं? हाँ, कैसे, यहाँ पे मेरा कोर्स अंडरस्कोर नेम एक varchar 2 वाला कॉलम है, इसे मैं अगर सॉर्ट करता हूँ क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कोर्स नेम यूनिक, सेलेनियम, SQL, पाइथन और जावा ये सॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिर्फ कोर्स नेम नहीं सॉर्ट हुआ है, कोर्स नेम के हिसाब से बाकी कॉलम्स भी सॉर्ट हो गए। सो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट की जगह पे सारे कॉलम्स के नाम लिखता हूँ जैसे, तो यहाँ पे हम कोर्स आईडी, कोर्स नेम और कोर्स ड्यूरेशन सिलेक्ट कर रहे हैं और सॉर्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स ड्यूरेशन। तो आप देख सकते हो कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से मेरा टेबल सॉर्ट हो गया है। अब मैं एक दूसरा तरीका है जिससे सॉर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा कॉलम का नाम नहीं लिख के क्या कर सकता हूँ, कोर्स ड्यूरेशन मेरा तीसरा कॉलम है जो मैंने मेंशन किया, तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, तो सेम रिजल्ट आएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए 3 DSC। सो ये हो गया मेरा टेबल के डेटा को कैसे हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आगे जाके बहुत यूज हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेरीज लिखने में, जैसे फाइंड द टॉप 3 मार्क्स या फिर टॉप 3 सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज। तो वो सारे क्वेरीज लिखने में ये यूज हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट पूछने के लिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।